भट्टों के कारोबारी इन दिनों परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। इनकी परेशानी का कारण जम्मू में अवैध रूप से पड़ोसी राज्यों से आने वाली ईंटें हैं, जिससे ईंट भट्टा उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या कहना है इन कारोबारियों का, देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रतिबंध के बावजूद भी जम्मू में पंजाब से अवैध रूप से ईंटों के आने का सिलसिला जारी है। अवैध रूप से आने वाली इन ईंटों ने स्थानीय ईंट के भट्टा जो कारोबारी हैं, उनका जीना दुभर कर दिया है। ईंटों को पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से यहां लाने का ये काम शासन और प्रशासन की नाक तले हो रहा है। इस तरह अवैध रूप से आने वाली ये ईंटें स्थानीय ईंट भट्टा उद्योग के लिए खतरा बन रही हैं। ईंट भट्टा मालिकों की माने तो अगर इस पर जल्द रोक नहीं लगाई गई तो इससे ये उद्योग बुरी तरह से प्रभावित होगा और इस उद्योग से जुड़े कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम भट्ठे वाले बेबस हैं, क्योंकि हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है। हमने जब भट्ठे लगाए थे तो 10-10, 15-15 हमारे डिपार्टमेंट उनसे एनओसी लेके हमने लाइसेंस लिए हैं और लाखों करोड़ों में हमारी इन्वेस्टमेंट है और हर एक भट्ठे पे कम से कम भी 500 के करीब जो है वो लेबर का काम करता है और बाकी स्टेटों से भी लोग आके काम करते हैं। हमारी जब ईंट फर्निश हो जाती है उसके बाद सीमेंट, सरिया, टाइल, सेंटर फिटिंग का सामान और उसमें करोड़ों आदमी जो इसमें होते हैं। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट बाहर से कह रही है, गवर्नमेंट की बाहर से इंडस्ट्रियाँ आएंगी, बाहर से काम करेंगी, लेकिन जो अपनी इंडस्ट्री है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। सर क्या उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के कानून के मुताबिक उनके अलावा कोई दूसरा जम्मू कश्मीर में ईंटों का कारोबार नहीं कर सकता, लेकिन कानून को ताक पर रखकर कुछ लोग अवैध रूप से ये कारोबार कर रहे हैं। उनके द्वारा बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी प्रशासन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। ये जो बाहर से जो ईंट आ रही है ये इलीगल आ रही है और जो हमारा कानून है, ये ब्रिक किलर ओनर ये एक्ट है, वो 2010 में 2010 का एक्ट है। उसमें ये है कि कोई भी आदमी जो है यहाँ जो भट्ठे वाला ही जो है ईंट बेच सकता है डायरेक्ट टू द कंज्यूमर। और यहाँ भी जो जम्मू प्रोविंस में भी जो लोग जो आगे हमारे से आगे लेके बेचते हैं वो भी इलीगल बेचते हैं। वो तभी बेच सकते हैं जब वो आगे लाइसेंस बनाए और कानून से लाइसेंस बनेगा उसके बाद। लेकिन उसमें ये एसेंशियल कमोडिटी है, उनके लाइसेंस नहीं बनते हैं तो वो गलत इलीगल ही बेचते हैं। जम्मू प्रोविंस में भी J&K में J&K जो कानून कहता है। और जो आप कह रहे हैं कि बाहर से जो ईंट आ रही है वो तो इलीगल ही है। 100 बार गवर्नमेंट को मिले हैं लेकिन ये है कि उन्होंने नहीं किया। उसके बाद हम कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को बोला है कि बाहर से जो इलीगल ईंट आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। रफ ईंटें हैं, बिल्कुल खराब ईंटें हैं। कल को ये जो है ना मतलब मकान बना रहे हैं, इनमें इनकी जो गारंटी है 10 से 15 साल से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये मेन मिट्टी से नहीं बन रही, ये उससे बन रही हैं, बहुत ही राख से बन रही है और उसकी कोई टाइम पीरियड नहीं है। भाई ये जो मिट्टी की ईंटें हैं इनकी 500 साल 1000 साल की गारंटी हम दे सकते हैं, लेकिन उन ईंटों की गारंटी कोई नहीं दे सकता। कल को किसी का मकान गिर जाएगा, वही जिम्मेवार होंगे। स्थानीय भट्टा मालिकों का भी ये कहना है कि बाहरी राज्यों से आने वाली ये ईंटें क्वालिटी के मामले में भी स्थानीय ईंट से घटिया हैं और इसका खामियाजा खरीदने वालों को भी आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। रफ ईंटें हैं, बिल्कुल खराब ईंटें हैं। कल को ये जो है ना मतलब मकान बना रहे हैं, इनमें इनकी जो गारंटी है 10 से 15 साल से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये मेन मिट्टी से नहीं बन रही, ये उससे बन रही हैं, बहुत ही राख से बन रही हैं और उसकी कोई टाइम पीरियड नहीं है। भाई ये जो मिट्टी की ईंटें हैं इनकी 500 साल 1000 साल की गारंटी हम दे सकते हैं, लेकिन उन ईंटों की गारंटी कोई नहीं दे सकता। कल को किसी का मकान गिर जाएगा, वही जिम्मेवार होंगे। वो देखो जो वो बाहर की ईंट आ रही है वो कोले से नहीं बन रही है। ये लोगों को समझ नहीं है। लोगों को ईंट मीन ईंट,
बस। तो वो कोयले से नहीं बन रही है, वो तूड़ी से या गन्ने के रस से, राजस्थान से या पंजाब से जो भी ईंट है वो कोयले से नहीं बन रही है। लेकिन यह है कि जो मीडिएटर जो है, दलाल जो है बीच में जो ईंट बेच रहे हैं, वो उनको कन्विंस करके भाई बड़ी शानदार है। और मोर ओवर वो जो मशीनी ईंट है उससे उसमें प्लस्तर नहीं होता है। आज वो ईंट वाला जोरी पुंछ में मकान बना लेगा, कल प्लस्तर करना चाहेगा, उसमें प्लस्तर नहीं होगा। वहीं लोगों का कहना है कि स्थानीय ईंट भट्टा मालिक एक तो अपनी मनमर्जी के दाम लगाते हैं, वहीं ईंटें भी कम देते हैं और पंजाब से उन्हें सस्ती ईंटें मिल रही हैं जो क्वालिटी में भी उम्दा हैं। बड़ा फर्क है यहाँ पे। देख लें, हमने अपने घर का ही काम लगाया है। यहाँ जो जम्मू की ईंट भी पूरी नहीं देते हैं, कम देते हैं और अच्छी ईंट नहीं आती। ये पंजाब की क्वालिटी आप देख रहे हो, अच्छी ईंट है ये, बड़ी ज़्यादा सस्ती भी है, टोटा भी कम निकलता है, घर के लिए यूज़ हो रही है। तो मेरे को बेनिफिट मिला, मैंने यहाँ से लाया। वहाँ पर कोई पूछता नहीं है जम्मू की ईंट को, अपनी मर्जी से रेट लगाते हैं बढ़ा चढ़ा के 18,000 की, 19,000 की। यहाँ पे हमने सस्ती भी ली, मैंने घर का काम लगाया अपने, तो अच्छी ईंट मिल गई मेरे को, 12 में मिल गई। गुणवत्ता की कसौटी पर ये ईंटें कितनी खरी उतरेंगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मौजूदा समय में अवैध रूप से आने वाली इस ईंट से जहां ईंट जम्मू का ईंट भट्टा उद्योग प्रभावित हो रहा है, तो वहीं इससे इसका प्रभाव जम्मू की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है।